Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine. Once again, I welcome you on the Wisdom Chemistry. My dear students, class 10. आज हम साइंस चैप्टर नंबर 2 की स्टडी यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आज ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 क्या है? एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। क्या है? एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो बेटा सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जानना बहुत जरूरी है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट होता क्या है। तो बेटा चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई एक फिल्म होती है। फिल्म जनरली होती कैसी है, क्या क्या उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र क्या क्या होते हैं। एक हीरो होगा, ठीक है, एक विलेन होगा और दोनों को कनेक्ट करने वाला कोई एक इंसान होगा। आप समझ ही गए होंगे दोनों को कौन कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम वो चीज ना मान के हम मान लेते हैं जोकर। एक हीरो है और एक विलेन है और एक जोकर है, जिसके ऊपर हीरो का भी इफेक्ट आता है और विलेन का भी इफेक्ट आता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, हीरो जितनी भी एक्टिविटी करता है, जितनी भी रिएक्शंस वो करता है, जो भी वर्क करता है, वो विलेन के बिल्कुल अपोजिट और विलेन भी यही करता है। विलेन जितने भी काम करता है वो सारे हीरोज के अपोजिट। याद रखना, हीरो और विलेन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और एसिड एक बीच में मीडिएटर का काम करता है, जो हीरो को भी प्यारा होता है और विलेन को भी प्यारा होता है। ऐसी कोई चीज या कोई कैरेक्टर ऐसा जरूर होता है। तो आजकल की फिल्म में यही स्टोरी चलती है। तो यहाँ पे एसिड, बेस और साल्ट, यहाँ पे तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। पहला क्या है? एसिड्स, ठीक है। सेकंड क्या है? बेसिस। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो चैप्टर में आगे बढ़ना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो में लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ऐसा नहीं थोड़ा सा देखा और खत्म हो गया। ट्रिक भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दी, ठीक है, जो आपको चैप्टर में हेल्प करती रहेगी और आगे भी मैं ट्रिक्स देता रहूंगा, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कंसीडर किया? एसिड क्या है? एक ये हीरो है। क्या है ये? हीरो, HER। ये क्या है? हीरो है। बेस क्या है? ये विलेन है, ये विलेन है, ठीक है, हेनेटिक। और ये साल्ट, ये समझ लो जोकर है, याद रखना, ठीक है। अब एक एक करके हम कंपेयर करेंगे। पहले हम एसिड, हीरो और बेस, विलेन की हम बात करेंगे। एसिड, हीरो, बेस, विलेन की बात करेंगे। तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले दो टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक सावर जिसको हम खट्टा बोलते हैं, एक बिटर जिसको हम कड़वा बोलते हैं। तो आप खाना क्या पसंद करोगे? आंसर दो मुझे। सपोज मैं ये मान के चलता हूं कि खट्टा जो सावर टेस्ट है वो लोग ज्यादा पसंद करेंगे एज कंपेयर टू बिटर, याद रखना। तो बिटर आपके लिए नेगेटिव टेस्ट हो गया और सावर आपके लिए पॉजिटिव। जस्ट एजम्पशन के लिए मैं मान रहा हूं। तो यहां पे देखिए, जितनी भी एक्टिविटी होगी वो बेस की वो अच्छी, एसिड हीरो है अच्छी वाली, अच्छा नेचर होगा उसका, और जो बेस है विलेन उसका सब कुछ निगेटिव होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एसिड हीरो है, तो दीज आर द सब्सटेंसेस। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? सावर टेस्ट होता है। सावर का मतलब खट्टा। तो पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में सेट करिएगा। तो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव सावर टेस्ट। एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है, वो खट्टा होता, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम एसिड पड़ा। सावर टेस्ट की वजह से इसका नाम एसिड पड़ा, क्योंकि लैटिन भाषा में, लैटिन वर्ड में, ठीक है, जो एसिड डराइव हुआ है, एसिड एक लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है जिसको बोलते हैं एसिडस। क्या बोलते हैं? एसिडस। तो एसिड एक लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है जिसको बोलते हैं एसिडस, और एसिडस का मींस क्या होता है? सावर। तो टेस्ट सावर क्यों होगा? वैसे भी हीरो है, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, बिटर टेस्ट एंड सावर टेस्ट। हीरो है तो सावर टेस्ट आप लोगे, बिटर नहीं लोगे,
ठीक है। तो एसिड का टेस्ट कैसा होगा, बिटर। और सेकंड है ये ब्लू, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करते हैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं रेड। बेटा ये तो याद करना बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूं। एसिड क्या, एसिड याद, एसिड और रेड, ये बात ध्यान रखना। लास्ट में डी आ रहा है, यहां पे लास्ट में डी आ रहा है, इससे आप याद कर सकते हो एसिड डी, रेड डी। तो क्या करता है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। रेड कैसे याद करेंगे, एसिड डी रेड डी। तो इससे आपको याद रहेगा एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये आइडेंटिफिकेशन है इसका, ठीक है। और जो एसिड है, हीरो है, मतलब H है, हीरो में तो H आता है ना, और पॉजिटिव भी है, अच्छा काम करता है। तो क्या करेगा, एसिड है, हीरो है, ठीक है, हीरो है, तो हीरो से हम क्या लेते हैं, H, क्या लेते हैं, H, अच्छा काम करता है तो प्लस, याद रखना हीरो का S लेते हैं और कैसा काम करेगा, ये अच्छा काम करेगा, पॉजिटिव काम करेगा। तो कहने का मतलब अगर एसिड, ठीक है, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो कैसा आयन देगा, H प्लस आयन देगा। कैसा आयन देगा, H प्लस आयन, ठीक है, H प्लस आयन देगा। कब, एक्वस सॉल्यूशन में, कब देगा, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देगा। तो पहली बात आपके समझ में आ गई होगी, एसिड सावर इन टेस्ट होते हैं। एसिड ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ जिसको एसिडस बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है सावर। सेकंड पॉइंट है एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और थर्ड पॉइंट इसका ये हो गया, एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें H प्लस आयंस होते हैं। एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें H प्लस आयन होंगे, ठीक है। समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आपको आ गई। अब नीचे देखते हैं, तो आपने सुना होगा एसिड या तो स्ट्रांग होता है, या तो एसिड वीक होगा, या कंसंट्रेटेड एसिड सुना होगा, या वीक एसिड। चार चीजें ही होती हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जरूर आप याद करिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनका एग्जांपल दिया हुआ, नाम चाहो तो आप याद कर लो, ये है HCl। नाम नोट कर लो बेटा, अगर नाम नहीं याद है इसका। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4, इसका मतलब ये क्या हो गया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड। फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब वीक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, या इसका कॉमन नाम है वेनेगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड। इसी तरीके से और भी एग्जांपल है वीक एसिड के, एसिटिक एसिड, मैलाइक एसिड, लैक्टिक एसिड, टैनिक एसिड, बहुत सारे एग्जांपल हैं वीक एसिड्स के। अब बेटा प्रॉब्लम ये आती कैसे हम जानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो इसके लिए मैं आपको क्लू देता हूं, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या हुआ, देखो इसमें ये HCl H2SO4 HNO3, ये जो एसिड है ये इनऑर्गेनिक एसिड है, और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं। तो बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जनरली वो वीक होते हैं। तो जैसे अब वीक एसिड का एग्जांपल क्या हो गया बताया, लैक्टिक एसिड, टैनिक एसिड, मैलाइक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब कैसे वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब थर्ड पे बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। बेटा कंसंट्रेशन का मतलब यहां पे है सीधा सा कि कितना H प्लस का अमाउंट है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस
आयन ज्यादा होंगे तो कैसा सोल्यूशन होगा, वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड एसिड होगा। याद रखना, अगर कहीं पे भी आपको किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी साल्ट में अगर H+ किसी भी एक्वस सोल्यूशन में अगर आपको H+ आयन ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इस मींस स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में एसिड ज्यादा होगा और वाटर कम होगा। क्योंकि सोल्यूशन कब बनाएंगे हम, सोल्यूशन हम बनाते हैं वाटर के साथ, एसिड को वाटर के साथ मिलाते हैं कंसंट्रेट डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है, तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है, तो कैसा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा या स्ट्रॉन्ग एसिडिसिटी उसकी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं सेकंड पे, ये डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूशन, एसिड का डाइल्यूशन किया जाता है। तो बेटा जो डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है, उस डाइल्यूशन के प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है डाइल्यूशन का। तो इसमें बेटा एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में हम रखते हैं क्या, वाटर। जिस रेशियो में डाइल्यूशन करना होगा उसी रेशियो में, उसी क्वांटिटी में एक कंटेनर में हम क्या लेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसमें लेंगे वाटर, और उसके बाद कंटिन्यूअस स्टीयरिंग करते रहेंगे और ऊपर से हम एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड डालते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब डाइल्यूट एसिड होता क्या है, जब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी और एसिड की क्वांटिटी कम होगी तो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। यहाँ पे एसिड से मतलब H+ आयन से है, याद रखना। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। एक बात आपको बता दूं कि हमेशा याद रखना, जब डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है, वाटर में एसिड ऐड करते हैं, वाटर में एसिड ऐड करते हैं, ना कि एसिड में वाटर। अगर आपने प्रोसेस रिवर्स कर दिया, आपने वाटर में एसिड ना प्योर करके आपने एसिड में वाटर अगर प्योर कर दिया, तो होगा क्या, बिल्कुल ब्रस्ट हो जाएगा वो, और आपका चेहरा माशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखने का बिल्कुल केयरफुली। ठीक है, और बेटा हमने ये बताया कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, सावर टेस्ट होता है। तो बेटा इसका मतलब आप ये आइडेंटिफिकेशन फीचर की तरह यूज मत करिएगा कि सबका टेस्ट ले रहे हैं। नहीं बेटा, जो वीक एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, H2SO4, H1O3, इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक ड्रॉप अपने जीभ पे डाला तो वो होल्ड करता हुआ निकल जाएगा। सपोज अगर आपने एक ड्रॉप यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड डाला तो एक ड्रॉप नीचे से निकल जाएगा, आपको बर्न करता हुआ। तो बिल्कुल एसिड को बिल्कुल केयरफुली हैंडल करना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, टेस्ट सावर होता है। एसिड वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड एसिडवस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब सावर होता है। एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड का होता है वो H+ आयंस देते हैं। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं और डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। ये सब के बारे में, ये एसिड्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसको बिल्कुल आप लोग अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉज करके दोबारा देखिए तब आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम बेस की हम बात कर रहे हैं। ये बेस है, तो बेटा बेस है, ये विलेन है, तो कुछ निगेटिव बातें ही करेगा, तो इसका टेस्ट भी कैसा होगा, टेस्ट इसका होगा बीटर। कैसा टेस्ट होगा इसका, इसका टेस्ट बीटर टेस्ट होगा। अच्छा नहीं है ना, अच्छा वाला टेस्ट नहीं है इसका, इसका बीटर है, कड़वा टेस्ट है। ठीक है, नीम की दातुन बेसिक होती है, करके देखो कड़वा लगेगा, बीटर टेस्ट होगा उसका। ठीक है, नीम की दातुन बीटर टेस्ट होता है, तो वो बेस है उसमें। सोप है, आप सोप कभी खाया आपने, चलो कल मॉर्निंग खा के देखना। तो बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, सोप भी आपको बिटर इन टेस्ट ही लगेगा। ठीक है, सेकंड है सोपी इन नेचर, सोपी इन टच। जैसे बेटा अगर हम सोप को टच करते हैं वो स्लीपरी कुछ होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो बेस होता है ये भी स्लीपरी नेचर होता है। उस साबुन सोप को टच करने पे स्लीपरी नेचर होता है, वैसे इसमें भी होता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये बेटा ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। कैसे याद करेंगे, बेस बिलियन ब्लू, याद रखें
बेस, बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, याद रखना। यहां पे मैं दोनों को फिर बताऊंगा। एसिड है, डी है, रेड है, तो सॉल्यूशन कौन यूज होगा? एसिड है, डी है, ठीक है। एसिड है, एसिड का डी लेंगे, डी का मतलब रेड। अब इसमें का रेड आइडेंटिफिकेशन फीचर आया, तो लिटमस कौन सा यूज करेंगे? ब्लू, याद रखना, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। यहां पे बेस है, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो लिटमस कौन सा यूज करेगा? रेड लिटमस सॉल्यूशन, याद रखना। ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा। कौन रेड में चेंज कर रहा है, कौन सा लिटमस ले रहे हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। और ये बेटा जो बेसेस होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में O- आयन देते हैं। कब? एक्वस सॉल्यूशन में O-। निगेटिव भाई, बेस है, विलेन है, तो निगेटिव काम करेगा, तो OS- निगेटिव आयन से देंगे, OS- आयन से देंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल बिल्कुल याद कर लेना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट चैप्टर में हमने कैसे इसको बनाते हैं बिल्कुल फार्मूला सब कुछ बताया है। अगर किसी को नहीं पता तो लास्ट वीडियो जाके देख लो बेटा। अब वीक बेस है, कैसा? वीक बेस है। एग्जांपल क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना, ठीक है। तो बेटा वीडियो को पॉज करिए, नोट करना चाहे तो नोट करिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा एसिड की बात हो चुकी है, बेसिस की बात हो चुकी है, अब आते हैं तीसरी चीज, ठीक है। साल्ट मतलब जोकर। तो हीरो और विलेन, ठीक है, हीरो और विलेन में फाइट तो होगी, और इस फाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जोकर। क्या होगा? जोकर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखते हैं। तो बेटा एक्चुअली बनता कैसा है? ठीक है, ये साल्ट होता क्या है? दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है साल्ट का। एक्चुअली जो कंप्लीट है, अगर एसिड और बेस, बिल्कुल नोट करिएगा, दिमाग में फिट करिएगा, अभी रिएक्शंस आएंगी ना, ये सारा पॉइंट वहां पे बेटा काम आएगा, तो सारी चीजें दिमाग में बैठाते चलो, नोट डाउन करते चलना। एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब बेटा ये चीजें, अब जो साल्ट बनेगा या वाटर बनेगा, वो साल्ट जो बनेगा एसिडिक साल्ट बनेगा या बेसिक साल्ट बनेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आगे जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे क्लियर होगी। अभी आप ये केवल अपने माइंड में सेटअप करके चलिए, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में वाटर भी मिलता है, ठीक है। वैसे अगर हम ट्रिक की बात करें बेटा, देखिए जब हीरो विलन से क्या करेगा? हीरो विलेन की फाइट होगी, हीरो और विलेन की जब फाइट होगी तो होगा क्या? तो दोनों एक दूसरे को बेटा न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए एसिड बेस को जब एक दूसरे में मिलाते हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हीरो विलेन की फाइट होगी, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, और यहाँ पे एसिड और बेस जब एक दूसरे से फाइट करेंगे, मतलब दोनों की जब एक साथ रिएक्शंस होगी तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और बनेगा साल्ट और वाटर, ठीक है। तो यहां पे मैंने बिल्कुल लिख दिया है, एक यहां पे मैं डिब्बा भी बना दे रहा हूं, बिल्कुल ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड और प्लस बेस, ठीक है, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं क्या सच से ये जो लिखा हुआ क्या सच में सही है। तो एसिड लेते हैं, आइए यहाँ पे एसिड कौन सा लेते हैं? HCl ले लेते हैं, या क्या कौन सा? HCl। और दूसरा क्या है? बेस। बेस हमने क्या लिया?
बेस हमने यहाँ पे आके लिया NaOH ले लिया, तो हमने यहाँ पे एक एसिड ले लिया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक हमने बेस लिया, ठीक है, एक हमने बेस लिया इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने एसिड लिया और प्लस साथ में ये बेस हमने लिया और दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बना साल्ट। NaCl क्या है, साल्ट है बेटा, इसको तो जानती ही होगे, कॉमन साल्ट घर पे जो डेली यूज करते हैं खाना बनाने में, तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, क्या साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है एसिड बेस और साल्ट के बारे में आपके स्टैंडर्ड में, तो बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और बेटा वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। हम आपके लिए ऐसी अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिएगा, ऑल पे सेलेक्ट करके, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाएगा। और इसके लिए चाहिए सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ओके, थैंक यू।